दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहाँ चुनौतियाँ इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या करें। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर में प्रमोशन की लड़ाई हो या फिर जीवन की किसी व्यक्तिगत मोड़ पर लिया गया बड़ा फैसला। पर इन सारी चुनौतियों से पार पाने का एक गुप्त हथियार है जिसे हम में से बहुत से लोग पहचानते तो हैं लेकिन उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वो है फ्लो स्टेट। आपने सुना होगा कि महान लोग, चाहे वो कलाकार हों, खिलाड़ी हों या वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि जब वो अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर होते हैं तो उन्हें समय का एहसास ही नहीं होता। उनके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती है, वो काम जो वो कर रहे हैं। इसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहते हैं। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल की दुनिया के लेजेंड बन जाते हैं, उन्होंने अपने करियर के शिखर पर कहा था, जब मैं खेलता हूँ तो मैं कोर्ट पर अकेला महसूस करता हूँ। भीड़ कहीं गायब हो जाती है और मैं सिर्फ बॉल और अपने शॉट पर फोकस करता हूँ। उस पल में मैं फ्लो स्टेट में होता हूँ। यही फ्लो स्टेट है जब आप खुद को और अपने काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल को जी भर कर खेला और उनके खेल का जादू फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक दिलचस्प तथ्य सुनिए, जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ जाती है। ये हमसे हमारे बेस्ट वर्जन को बाहर निकालता है और हमें हर समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। फ्लो स्टेट का जादू केवल खेल जगत में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में दिखता है। एलॉन मस्क जैसे इनोवेटर्स, जिन्होंने दुनिया को बदलने वाले प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन्हें भी फ्लो स्टेट का उपयोग करते हुए देखा है। एक बार मस्क से पूछा गया कि वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा, जब मैं किसी समस्या पर काम करता हूँ तो मैं पूरी तरह से उसमें डूब जाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बेमानी लगने लगती हैं। यही फ्लो स्टेट की शक्ति है। अब सोचिए, अगर हम फ्लो स्टेट को अपनी मुश्किल परिस्थितियों में इस्तेमाल करें तो क्या हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। जब आप अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों वो आपको पीछे नहीं हटा सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जब उन्होंने गीतांजलि लिखी तो उन्होंने कहा था कि उसे लिखने के दौरान वो इतने खो गए थे कि उन्हें दिन और रात का फ़र्क भी महसूस नहीं होता था। वो एक के बाद एक कविता लिखते गए जैसे उनकी कलम खुद ब खुद चल रही हो। यह भी फ्लो स्टेट का एक शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो खुद से कहिए कि मैं फ्लो स्टेट में हूँ, और फिर देखिए कि कैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है।